Hey everyone, welcome back again with another video, and in this video we will talk about what are the keywords in Java. So हम लोग कह सकते हैं keywords are the reserved words in a programming language. अब Java में जो keywords होते हैं वो नियर अबाउट 50 होते हैं, एक्चुअली 50 नहीं 53 होते हैं, ठीक है। तो 53 कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे जो keywords होते हैं मतलब जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो 50 होते हैं, प्लस उसमें कॉन्स्टेंट भी 3 होते हैं, तो टोटल 53 कीवर्ड्स होते हैं और ये आपके सामने स्क्रीन पे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं। अब इट्स वेरी टिपिकल टास्क टू लर्न ऑल द 53 कीवर्ड्स, तो इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सही से जान लेते हैं कि एक्चुअली में कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स अगर बात करूँ मैं, तो जैसे आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, नॉर्मली फिर से मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाता हूँ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, इंग्लिश, तो उसमें आपको क्या आना चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर में आपका नॉर्मली इज एम आर हो गया, ठीक है, इज एम आर आना चाहिए, है ना। अब देखो इज एम आर अगर आपकी बात करें, अगर मैं बात करूँ हैज़ या हैव की, ठीक है, या मैं बात करूँ यहाँ पे हैड की, ठीक है, वॉज, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं। अभी रिजर्व वर्ड्स ही हैं क्योंकि हमें पता है कि इनको हम किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, और इनको जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ बनता है, ठीक है। जैसे राम घर जाता है, राम गोस, तो गोस वहाँ पे अगर मैं ईएस नहीं लगाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिजर्व वर्ड्स अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में तो इस तरीके से होते हैं। तो सेम ऐसे में जावा में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं और मैं आपको हर 1 बाय 1 जावा के रिजर्व वर्ड बताता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इनको टेक्निक क्या लर्न करें, क्योंकि देखो ये 53 कीवर्ड्स लर्न करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, मतलब इतना ईजी नहीं है इनको लर्न करना इस गेट को। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू आप इनको बहुत ही ईजी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जावा में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बेस पे अगर हम कीवर्ड्स को ब्रेकअप करें ना तो इस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व RESER रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। टोटल आपके कितने होते हैं, 53 होते हैं। 53 में आपके कीवर्ड्स कितने होते हैं, कीवर्ड्स आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं 50। इसके लिए आपके प्लस इसमें कांस्टेंट भी हो जाते हैं, कांस्टेंट आपके 3 हो जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स इसमें 3 हो जाते हैं, टोटल आपका 53 हो गया। अब इनको लर्न करने का तरीका क्या है, देखिए लर्न करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर बात की जावा कीवर्ड्स की, ठीक है, जावा कीवर्ड्स की, ठीक है। अब रिजर्व वर्ड 53 है बट कीवर्ड्स इसमें सिर्फ 50 ही हैं, बाकी जो 3 वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड का आपको तरीका क्या है, देखो आपके जो जावा में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट होता है डाटा टाइप का, ठीक है, डाटा टाइप्स का, ठीक है। डाटा टाइप्स में आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो नियर अबाउट 8 होते हैं। अब वो कौन कौन से तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका होता है बाइट, ठीक है, बाइट के बाद आपका होता है शॉर्ट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। इंट होता है, लॉन्ग होता है, और फिर आपका फ्लोट होता है, फ्लोट, देन डबल, देन केयर एंड देन बुलियन। सो दीज आर द 8 डाटा टाइप्स। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डाटा टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 8 डाटा टाइप्स होते हैं। तो 8 आपके याद हो गए। अब आपको ये 8 याद करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे, कंपेयर टू दिस थिंग आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। अब अगर बात के नंबर 2 अगर बात करें तो जो सेकंड टाइप का आपका होता है आपके फ्लो कंट्रोल होते हैं, ठीक है, फ्लो कंट्रोल इन जावा। तो फ्लो कंट्रोल में आपके जो होते हैं वो टोटल आपके होते हैं नियर अबाउट 10, ठीक है, फ्लो कंट्रोल में 10 होते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ पहले से ही, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपका इफ होता है, ठीक है, फिर आपका होता है एल्स होता है, देन आपका होता है स्विच, देन आपका होता है केस, स्विच के बाद केस लगता है, फिर आपका उसमें डिफॉल्ट लगता है, ठीक है, स्विच केस में डिफॉल्ट भी आता है। उसके बाद आपका ब्रेक भी यूज़ होता है स्विच केस के अंदर या फिर इफ एल्स के अंदर, ठीक है, और ये सब फ्लो कंट्रोल के अंदर आते हैं। फिर आपका फॉर आता है जो कि आपके लूप्स में आ जाता है, फॉर, वाइल, डू, एंड लास्ट में एक और होता है फॉर, डू, एंड लास्ट में होता है कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यू। तो टोटल आपके 10 जो होते हैं आपके फ्लो कंट्रोल में आते हैं। फिर नंबर 3 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जब आपका नंबर 3 होता है आपका मैथड लेवल पे होता है, मैथड लेवल पे, ठीक है। अब मैथड लेवल पे आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो टोटल 2 ही होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैथड हम कोई बनाते हैं तो उसमें 2 ही कीवर्ड्स यूज़ होते हैं नॉर्मली जो आपका वॉइड होता है और आपका रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न। तो 2 यहाँ से होते हैं। फिर नंबर 4 पर अगर मैं आ जाऊँ तो आपके जो ऑब्जेक्ट लेवल पे जो होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे वो आपके नियर अबाउट होते हैं आई थिंक 4 होते हैं, ठीक है, 4। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका न्यू आता है, फिर आपका आता है दिस, फिर आपका आता है सुपर, देन आपका आता है इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ जो है आपका ये भी ऑब्जेक्ट लेवल के ही ग्रुप में आता है, ठीक है। अब ये सब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जावा के फर्दर क्लासेस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। पर फिलहाल अभी आपको सिर्फ कीवर्ड्स देखना है, ठीक है।
उससे आपके सोर्स फाइल जो होती हैं, सोर्स फाइल्स उसमें भी आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मेरे पास 6 होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है क्लास, देन आपका होता है एक्सटेंस, देन आपका होता है इंटरफेस, देन आपका होता है इम्प्लीमेंट्स। ओके, सो दीज आर द कीवर्ड्स। अभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट ये नॉर्मली यूज होते हैं जावा में, ठीक है। फिर आपका इंपोर्ट होता है। मेरे कुछ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। और मैं अभी जो एप्लीकेशन यूज़ करूँ दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड, बट हम लोग मेनली कोडिंग हम लोग जावा के इक्लिप्स में करेंगे, ठीक है। इक्लिप्स आईडी पे कोडिंग करेंगे, बट फिलहाल अभी आप जो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट आपके होते हैं वो आपका ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू होता है, आपका फॉल्स होता है, और आपका नल होता है, ठीक है। ये आपके 3 होते हैं। अब ये आपके जो है ये आपके कॉन्स्टेंट्स में आ गए, ठीक है। तो टोटल 53 में से ही आपके 3 यहाँ से इंक्लूड हो गए। अब जो मुझे याद आता चला मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, बट दिस इज द गुड वे टू लर्न ऑल द कीवर्ड्स। और ये होता है आपका एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्चुअली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, और हर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, इस बेस पे आप लर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला होता है ट्राई, देन आपका होता है कैच, देन आपका होता है फाइनली, नॉट फाइनल, फाइनली, देन आपका आता है थ्रो। एक्चुअली ये कलर जो आ रहे हैं इनके पर आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ये कलर इसलिए इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक कलर जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर आपका अगर मैं 8 नंबर पे बात करूँ तो आपका कुछ अनयूज्ड भी हैं, जैसे कि आपका अनयूज्ड में आ गया आपका अनयूज्ड में आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके हैं 2, ठीक है। 2 कीवर्ड्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज गो टू एंड नंबर 2 इज कॉन्स्ट, const, ओके। देन 9 नंबर पे बात करें तो नंबर हमारे फिर मॉडिफायर्स में आ जाते हैं। मॉडिफायर्स आपने पढ़ा होगा, पब्लिक प्राइवेट वगैरह सुना तो जरूर होगा, नहीं पढ़ाया पर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मॉडिफायर्स जो आपके होते हैं वो टोटल 11 होते हैं, ठीक है। तो 11 होते हैं, तो इनको मैं एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले तो आपका पब्लिक ही आता है, ठीक है, पब्लिक आता है, देन आपका प्राइवेट आता है, देन वी हैव प्रोटेक्टेड, then abstract, then final, it's not final, it's final, then we have static, then next is strict fp, STRIT, strict fp, then next we have native, then TRANSIE into transit, then we have volite, VOLATINE, volite, and last one we have what is called synchronized, SYN CHRONIZET, synchronized। तो टोटल आपके जितने भी कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं टोटल 50 हो गए होंगे। काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 कीवर्ड छूट गए थे, मैंने एक मिस किया है, ठीक है, मतलब 2 टोटल मिस किए, एक मैंने एक पार्टी मिस कर दिया, दैट इज कॉल्ड वर्जन। तो आपके जो वर्जन जावा के लॉन्च है उसमें आपके 2 कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, और ये जावा 6 के बाद ही के हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो 2 कीवर्ड थे वो आपके 2 थे enum एंड asset। तो टोटल आप देखो तो अभी आपके 53 कीवर्ड्स हो रहे हैं, जिसमें से 50 कीवर्ड्स और 3 आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे कि ट्रू, फॉल्स एंड नल फ्रॉम द प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट, ओके, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप इन जावा के कीवर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, और अदरवाइज आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, सब टू यू कैसे आपको लर्न करना है। बट आप इतना जान लीजिए कि जहाँ पे भी हम जावा के किसी प्रोग्राम को हम हेल्प कर रहे होंगे वहाँ पे हम कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स उनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है? किसी क्लास का नाम हो गया, किसी फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है, किसी पैकेज का नाम हो गया, तो वहाँ पे हम जो है जावा के कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।